प्रातःकाल स्नान करते हुए पिछले समय बीती हुई घटनाओं के विषय में ही सोच रहा था। न जाने क्यों आज का वातावरण अस्वाभाविक लग रहा था। अबूझ निराशाजनक भाव से मन भारी था। ये सभी चिन्ह जैसे भावी परिवर्तन का पूर्व संकेत हो, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। यद्यपि प्रातःकाल में मैं उत्साह से ही उठा था। आज मुझे मेरी सिद्धि बतानी थी। हाँ, सिद्धि भले वह उधार की ही हो, परंतु मेरे हाथों से उसका सिद्ध प्रयोग यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मनुष्य को नवजीवन देने वाला मैं अद्भुतानंद जी से प्राप्त जड़ी बूटी का सफल प्रयोग आज मेरे हाथों से होगा और मैं कीर्ति के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाऊंगा। खैर, मेरे लिए यह आनंददायी बात थी। ऐसे स्वाभाविक आनंद के साथ मैं नीचे उतर रहा था, परंतु नीचे का वातावरण मेरे आनंद के साथ सुसंगत नहीं लग रहा था। सदा आनंद उत्साह से भरा यह स्थान और आज उसका वातावरण बदला हुआ सा लग रहा था। चौगान में किसी साधु या सेवक की चहल पहल नहीं थी। मंत्रोच्चार के साथ स्नान करते कोई साधु भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। रसोई घर बंद था और दान बापू भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कदाचित गायों की चारागाह में गए होंगे। यह तो ठीक, परंतु सदैव ध्यान लगाकर धूनी के पास आसन पर बैठने वाले माधवानंद जी भी अपने स्थान पर नहीं थे। कदाचित उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आराम कर रहे होंगे, परंतु यह बात भी उचित नहीं लग रही थी, क्योंकि रात को लघुशंका के समय जब मैं नीचे आया तब मैंने उन्हें गौशाला की खुली खिड़की से छोटी बछिया को सहलाते देखा था। तब वे पूर्णतया स्वस्थ लग रहे थे। सदा की तरह उन्होंने पूर्व तैयारी के लिए सूचना भी नहीं भेजी। मेरे सभी कार्यक्रम उनकी सूचना, मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही होते हैं। आज ऐसा क्यों? प्रश्न के साथ आशंका भी पैदा हो रही थी। स्नान करके अपना पूजा पाठ करके मैं नित्यानंद जी और लंगड़ा बापू की गुफा की ओर बढ़ा। बाहर से ही मैं ओम नमो नारायण बोलकर पहले लंगड़ा बापू की गुफा में गया तो स्तब्ध रह गया। अंदर लंगड़ा बापू नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके वहां होने के कोई चिन्ह भी नहीं थे। गुफा एकदम खाली थी। केवल मेरे बोले गए ओम नमो नारायण की प्रतिध्वनि ही गूंज रही थी। लंगड़ा बापू के प्रति मेरी अंतरतम भावना पर प्रहार हो गया। इस प्रकार हक्का वक्का होकर शून्य मनस्क भाव से खड़ा रहा। कुछ देर बाद नित्यानंद जी की गुफा में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि अचानक किसी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। गुफा खाली थी। यहाँ कोई लंबे समय से भी नहीं आया। उसकी कोई चिन्ह भी नहीं थे। केवल यज्ञ वेदी में अंगारे दहक रहे थे और उसमें से आहुति के द्रव्यों की मधुर सुगंध आ रही थी। सुस्त कदमों से बाहर निकल आया तो सामने ही छात्र अशोक खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्यों अशोक, गुफाओं में कोई क्यों नहीं है? आसन के स्थान बदल गए हैं क्या? नहीं, अशोक ने उत्तर दिया। वे सवेरे जल्दी या रात को ही चले गए होंगे। नित्यानंद जी, बापू बद्री केदार तथा लंगड़ा बापू गिरनार की परिक्रमा करके आगे प्रवास पर जाने वाले थे। मैं खाली गुफाओं की सफाई करने ही आया हूँ। कोई आत्मीय अचानक चला जाए तो जो दुख का अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव मैं कर रहा था। एक दीर्घ श्वास से मेरे अंतरतम से निकला, परंतु दान बापू तथा माधवानंद जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मैंने पूछा। दान बापू 2 सेवकों के साथ सूखी लकड़ी बीनने पहाड़ी पर गए हैं और बापू अपने कमरे में हैं। बापू बुलाएं तो ही उनके कमरे में जाना, ऐसी सूचना है। आज रसोई भी मुझे ही बनानी है। मैं तेजी से निकलकर चौगान में आ गया। माधवानंद जी का कमरा बंद था। ऊपर अपने कमरे में आकर आसनस्थ होकर ध्यान करने को बैठा। ध्यान विचार विघ्न रूप में हो गए। फिर भी शीतल प्रकाश से परिप्लावित हो गया।
शांति और आनंद प्राप्त हुआ, परंतु संतोष नहीं हुआ। कारण स्पष्ट नहीं हुआ। कोई अनजाना सा उद्वेग और आशंका मन में उमड़ रही थी। आवश्यक तैयारी करके, भगवा वस्त्र धारण करके नियत स्थान पर जाने के लिए मैं नीचे उतरा, परंतु प्रातःकाल वाला उत्साह अभी नहीं रहा। माधवानंद जी भी साथ आने वाले थे, परंतु उनकी ओर से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। रसोई घर की ओर नजर गई तो देखा दान बापू आ गए हैं। अंदर जाकर मैंने उन्हें ओम नमो नारायण किया। प्रत्युत्तर में उन्होंने केवल नारायण, और वे अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मैं समझ गया कि मेरे आगमन से जो हमेशा उत्साहपूर्वक प्रतिभाव मिलता है वह आज नहीं था। मेरे स्वाभिमान को जरा धक्का लगा। फिर भी मैंने हंसते हुए बोला, कैसे हैं दान बापू? आनंद में? हाँ, आनंद में। काम में व्यस्त रहते हुए उन्होंने उत्तर दिया। मैंने पूछा, लंगड़ा बापू और नित्यानंद जी दोनों ही इस तरह अचानक कहाँ चले गए? हाँ, जिसके भाग्य में जितना दाना पानी खाने पीने को लिखा होता है उतना ही रह सकते हैं। उनका लेन देन पूरा हो गया तो उन्हें जाने की इच्छा हो गई और बस चले गए। कुछ देर बाद वे पुनः बोले, हाँ नारायण, बापू ने कहा है कि राठौर साहब के पुत्र के उपचार के लिए आपको अकेले ही जाना है, अर्थात बापू आपके साथ नहीं आएंगे। आवश्यक होगा तो आपको बुलाकर बात करेंगे, कहकर वे चूल्हे में लकड़ी की व्यवस्था करने लगे। तभी अशोक आया और उसने कहा, बापू आपको याद कर रहे हैं, और मैं चला गया। तेजी से मैं बापू के कमरे में गया। चरण स्पर्श करके उन्हें ओम नमो नारायण किया। वे मौन ही रहे। मुझे लगा कि उनका चेहरा कुछ उतर गया है। बीमारी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुझे आया जानकर तंद्रावस्था में बोल रहे हो वैसे बोले, थोड़ी देर बैठो, परंतु तुम्हें शीघ्र जाना है। कदाचित तुम्हें गाड़ी लेने आ गई होगी, दरवाजे पर खड़ी होगी, नहीं तो तुम रिक्शा करके जैसे भी हो शीघ्र पहुंच जाओ। फोन भी आया था। रोहित की स्थिति अभी गंभीर है, डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी है। फिर भी तुम्हारा उपचार अंतिम समय में सफल रहे, ऐसी मुझे आशा है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो तुम पहुंचो। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो दरवाजे की ओर मुड़ा ही था, तभी उनके शब्द मेरी पीठ पीछे सुनाई दिए। परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, अपना काम पूरा करके तेजी से वहां से निकल जाना। ऐसे विचित्र आदेश से मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। क्यों तेजी से वापस लौटना? यहाँ किसी कार्य के लिए मेरी आवश्यकता होगी शायद। आज मुझे उनके शब्द कटाक्षयुक्त लग रहे थे, परंतु इस समय किसी भी विचार में न पड़कर तेजी से दरवाजे पर पहुंचा। वहां से ड्राइवर गाड़ी में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर बैठते ही तेजी से गाड़ी चल पड़ी। मेरी मानसिक स्थिति पूर्व तैयारी के बगैर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जैसी हो गई थी। अंततः मैं रोगी के घर पहुंच गया। रोगी की हालत देखी, वह तेजी से श्वास भर रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि रोगी अंतिम स्थिति में है। मुझे लगा कि उपचार करने का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मेरा हृदय आशंका से धड़क रहा था, फिर भी मन को दृढ़ करके मैंने जड़ी बूटियां निकाली। अद्भुतानंद जी की कथनानुसार पहले मैंने जड़ी बूटी रोगी के नाक के पास रखकर सूंघाई। लगभग 10 सेकंड तक मैंने जड़ी बूटी रोहित की नाक के पास रखी और मेरे तथा उपस्थित समुदाय के आश्चर्य के बीच उसकी श्वास एकदम धीरे धीरे स्वाभाविक रूप में आने लगी। इससे दर्द कम हो जाने से रोहित के मुख पर राहत के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे। पास में बैठे डॉक्टर अघेरा ने यह बदलाव देखकर रोहित की नाड़ी देखी तो वे आश्चर्य से मेरी ओर देखकर बोल उठे, वाह, कमाल है, रोगी का स्वरूप नाड़ी देखते हुए बिल्कुल सामान्य है। लगता है कि रोहित की हालत सुधर रही है और अब कोई डर नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही सभी के चेहरे आनंद से पुलकित हो गए। सफलता को यूं देखकर मैं अत्यंत उमंग में आ गया।
साथ ही मुझे एक विचार आया कि कैंसर की गांठों पर भी इसका प्रयोग करें तो इस विचार के साथ ही मैंने पानी मंगवाया। पानी आने पर पत्थर पर जड़ी बूटी को घिसकर उसका मरहम बनाकर गांठों पर लगाया और आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे गांठें पिघलकर अदृश्य हो गईं और गांठों के स्थान पर केवल लाल धब्बे के चिन्ह रह गए। धीरे धीरे वे भी मूल चमड़ी के रंग में बदल गए और रोगी ने संपूर्ण चेतना में आकर आंखें खोल दीं। ये देखकर सभी इतने प्रसन्न हो गए कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। रोहित के माता पिता तथा अन्य लोग मेरे पैर पड़ने लगे। डॉक्टर भी विस्फारित नेत्रों से मेरे सामने देखकर खुश हो रहा था। तभी स्वाभाविक आभास हुआ, साथ ही साथ माधवानंद जी की सूचना कि तेजी से निकल जाना भी याद आ गई और मैं तुरंत आने के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी देर रुकने और चाय नाश्ता तथा अप्रत्यक्ष भेंट स्वीकारने का अति आग्रह होने पर भी मैं चलते हुए वहां से बाहर निकल आया। विचारों के भंवर में फंसा हुआ चल रहा था। तभी मुझे वहां रुकना पड़ा। ट्रेन आने के कारण फाटक बंद था और ट्रैफिक जाम हो गया था। इसी कारण जाम में न फंस जाऊं तो सुरक्षित स्थान देखकर मैं एक ओर खड़ा हो गया। उसी समय एक सुपरिचित आवाज मुझे सुनाई दी। बापू, आप यहाँ कैसे हैं? मुझे पहचाना? मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा। सादे सफेद वस्त्रों में सिर पर सफेद वस्त्र पगड़ी की तरह लपेट रखा था और हंसते हुए चेहरे को देखकर मैंने आश्चर्य से कहा, अरे सकुरानंद, तुम इस वेश में पहचाना ही नहीं जा रहा। बापू, पैरों की ओर झुककर सकुरानंद भक्ति भाव से बोला, सब कुछ आपके प्रताप से। आपने मुझे उबारा ना होता तो मैं तांत्रिक सकुरानंद के रूप में जानवर के समान ही जीवन जी रहा होता। आपने मेरी आंखें खोल दी, फिर से मनुष्य के समान जीवित कर दिया, कहकर उसने आभारवश मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। सकुरानंद का परिवर्तित रूप देखकर मेरा आनंद दुगना हो गया। मुझे गर्व हुआ कि आज मैं दो दो व्यक्तियों का जीवन दाता बन गया हूँ। सकुरानंद मुझे एक और अधिक सुरक्षित स्थान पर ले गया और मुझसे विलग होने के बाद की सारी बातें सुनाई। तुम्हारे उपदेश और माताजी की कृपा से मुझे सद्बुद्धि आ गई और मैंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा उसने मुझे बतलाया। अच्छा काम किया, कहकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूछा, परंतु इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा कैसे मिल गया? मेरे विरुद्ध किसी ने एफआईआर भी नहीं की थी। शिकायत और सबूत के अभाव में 3 दिन कैद में रखकर थोड़ी सी मातापच्ची करके पुलिस ने मुझे छोड़ दिया और फिर मैंने एक अच्छे मनुष्य के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया। आजकल मूंगफली का ठेला लगाकर धंधा कर रहा हूँ। फिर हंसकर बोला, नया घर भी बसाया है। सामने फुटपाथ पर जो फुग्गे बेच रही है वह मेरी घरवाली है। ऐसा कहकर सकुरानंद ने सामने खड़ी स्त्री की ओर मेरा ध्यान दिलाया। मैं बहुत खुश हुआ। वहां गुजर रही ट्रेन के शोर में हम मौन हो गए। फाटक खुलने पर सकुरानंद से विदा लेकर मैं आगे बढ़ गया। खोडियार मंदिर के पुल से आगे पहुंचकर भव्य गिरनार के दर्शन हुए। मुझे कुछ देर पुल की पाली पर बैठकर आराम करने की इच्छा हुई। वहीं पर पुरातन शिव मंदिर की ओट में काली कफनी धारण किए हुए जटाधारी ऊंचे और सशक्त देहधारी साधु के समूह को मैंने देखा। कुछ ध्यान से देखने पर उस साधु की स्पष्ट पहचान हो गई। मैं प्रसन्नता से बोला, अरे पूरणपुरी बापू, आप? उनसे मिलने के लिए छलांग मारकर मैं नदी के किनारे उतरकर मंदिर की ओर तेजी से पहुंचा, परंतु आश्चर्य, वहां कोई भी नहीं था। पूरणपुरी बापू से मिलने का यह अवसर मेरे हाथ से निकल गया था। अब यहाँ ठहरने का कोई अर्थ नहीं है। खड़ा होने लगा, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। स्पर्श से चौंक कर मैंने पीछे भगवा वस्त्रधारी गौरवर्ण साधु को देखा तो तुरंत पहचान गया। पूरणपुरी बापू के साथ ये सुखानंद जी ही थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने पूछा, आप यहाँ?
हाँ, उन्होंने हंसकर कहा, आजकल मैं यहीं इस मंदिर में रहता हूँ। फिर कहा, अकेला ही। मैंने कहा, पूरनपुरी बापू? तो मेरे वाक्य को बीच में ही काट कर वे बोले, तुमको मिलने आए थे, चले गए। उनको देखकर मैं मिलने की इच्छा से तेजी से आया, परंतु उन्होंने फिर मेरी बात काट दी। तुमसे मिलने की इच्छा उन्हें नहीं हुई। ये सुनकर मेरा मुंह उतर गया। मैंने कहा, परंतु किस लिए? उन्हें ऐसा क्यों लगा? दुख भरे भाव से मैंने पूछा, मेरी कोई कमी या अपराध? उपेक्षापूर्ण भाव में उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी एक बड़ी कमी उन्होंने देख ली है। तुम पिए हुए थे। क्या कहा? सुनकर जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो, मैं जोर से बोल पड़ा, मैं पिए हुए था? तुम्हारा दिमाग? इतना बोलते हुए मेरा गला भर आया। सुखानंद जी ने स्वस्थ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अहंकार रूपी मदिरा के नशे में तुम चूर थे। उस नशे में तुम झूम रहे थे। फिर जरा ऊंचे स्वर में बोले, किस रास्ते से तुम गुजर रहे थे? तुम्हें इसका होश था? सफलता का नशा तुम्हारी रग रग में व्याप्त हो गया था। तुमने एक साधक के लिए आवश्यक समता खो दी है। तुम आसक्ति का त्याग करने के बदले उसमें गहराई में उतर गए हो। फिर वे पुनः बोले, देखो, समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व बनाए रखने के लिए पग पग पर सजग रहना चाहिए। फल और कीर्ति की अपेक्षा प्रगति के इच्छुक साधक को दीनहीन बना देती है। थोड़ा रुककर मेरे कंधे पर प्रेम पूर्वक हाथ रखकर सुखानंद जी आगे बोले, माधवानंद जी तथा पूरनपुरी बापू की कृपा अभी तुम्हारे साथ है। उनका संदेश है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी साधना का आरंभ होगा। दिशा तुम्हें मिलती रहेगी। श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहो। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से मुझे रोमांच हो गया। एक अनोखे आनंद के अनुभव के साथ अनजानी शक्ति और स्फूर्ति का प्रवेश मैं अपने अंदर अनुभव कर रहा था। साथ ही साथ अभी तक किए गए कार्यों पर विचार करके मुझे अब बहुत तुच्छ अनुभव हो रहा था। फिर सुखानंद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब होता है। तुम्हारे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ठोकर की आवश्यकता थी। इसका अनुभव भी तुमको होगा। कहकर वे हंसकर रह गए। तुम्हारी साधना प्रारंभ होने के बाद अंत में पूरनपुरी बापू से तुम्हारा संपर्क होगा। माधवानंद जी की उपस्थिति में तुम्हें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उसका प्रबंध हो जाएगा। तन मन से लंगड़ाता हुआ मैं नदी पार करके आगे बढ़ा। विचारों से घिरा हुआ जब मैं निवास के द्वार पर पहुंचा, तब अनेक भावों के भार से घिसट रहा था। पहले सोच रहा था कि मैं अपनी सफलता का वर्णन माधवानंद जी से उत्साहपूर्वक करूंगा और प्रशंसा पात्र बनूंगा, परंतु अब उनसे मिलने का साहस मुझ में नहीं रहा था। फिर भी मिलना आवश्यक समझकर उनके कमरे में मैंने धीरे से प्रवेश किया। आशंका थी कि कहीं कोई भूचाल न आ जाए। सुखानंद जी के समान माधवानंद जी भी कुछ कहेंगे, परंतु मेरी धारणा गलत हो गई। आंखें बंद करके सोए हुए माधवानंद जी की ओर से कोई प्रतिभाव नहीं मिला। निशब्द मैंने उनके कमरे में धीरे से प्रवेश किया, तो भी तंद्रावस्था से जाग रही हूँ। इस प्रकार मुस्कुराकर धीरे से बोले, आओ रावल साहब, बैठो। मैंने कुर्सी पर आसन ग्रहण किया। तब वे बोले, वाह सुंदर, तुमने आज असह्य दर्द से पीड़ित मनुष्य को अंतिम क्षणों में शांति प्रदान की। धन्यवाद। कुछ रुककर वे पुनः बोले, यद्यपि मुझे धन्यवाद तो अद्भुतानंद को देना चाहिए, क्योंकि इस अमूल्य औषधि का उपयोग अर्थात प्रयोग कभी भी स्वयं न करके तुम्हें अवसर दिया। फिर बोले, चलकर आए हो, थक गए होगे, थोड़ा आराम करो। मैं माधवानंद जी के शब्दों का भावार्थ नहीं समझ सका। दर्द से पीड़ित मनुष्य को उसके अंतिम क्षणों में शांति प्रदान की। तभी दान बापू ने चाय की केतली के साथ प्रवेश किया। मेरे सामने की कुर्सी पर बैठकर मुझे चाय का कप देते हुए दान बापू चमकती आंखों से मानो मेरा निरीक्षण कर रहे हों। तभी अचानक माधवानंद जी ने आंखें खोली और वे गंभीर भाव से बोले,
तुम सफल हुए, अवश्य सफल हुए, परंतु तुम्हारी सफलता महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए अभिमन्यु जैसी थी। अभिमन्यु 6 चक्रों में जीत गया था, परंतु 7वें चक्र में परास्त हो गया। वह सफल भी रहा और निष्फल भी। कारण जानते हो? स्वयं श्री कृष्ण की ही तरह, अर्थात ईश्वर की ही ऐसी इच्छा थी, क्योंकि अभिमन्यु उनकी बहन सुभद्रा का पुत्र होने के बाद भी उसमें दूषण था। गर्भ में प्रवेश कर गया राक्षस ही था, और राक्षस यदि अजय हो जाए तो क्या परिणाम आता, इसलिए उसको मरना आवश्यक था। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा हो तो कौन रोक सकता है? उनके इस दृष्टांत से मेरा क्या संबंध? कैसे मेरे साथ लागू होता है ये सब? मैं सोच ही रहा था, तभी उनके शब्द कानों में पड़े। सिद्धि, सफलता, कीर्ति की लालसा और उनसे उत्पन्न अहंकार अंत में साधक को पतन के गर्त में ढकेल देता है। तुम अहंकार रूपी राक्षस के कारण ऐसे ही पतन की ओर जा रहे थे, इसलिए सफलता मिलने पर भी हार गए हो, ईश्वर की इच्छा से ही। परंतु अपने प्रयोग को सफल होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए मैं ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, परंतु मैं सफल हुआ हूँ, मैं हारा नहीं। बापू बोले, तुम्हारा प्रयोग अवश्य सफल रहा है, फिर भी तुम तो हार गए। रोहित मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ये सुनकर मानो मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था और मेरे मुख से चीख निकल गई, क्या रोहित मर गया? हाँ, रोहित मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं सिर पकड़कर बैठा रहा। दान बापू मेरे पास आकर मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोले, इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे पहले ही रोहित के पिताजी का फोन आया था। रोते हुए उन्होंने बताया था, उनके अनुसार रोहित पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। स्वस्थ होने के बाद उसने मंदिर में दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। सब उसे साथ लेकर मंदिर गए। रोहित ने शांत और स्वस्थ चित्त से शिवजी के दर्शन भी किए और वहीं उसे चक्कर आने लगा और वह नीचे गिर गया। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तभी माधवानंद जी ने कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम रोहित को अंतिम क्षणों में रोग मुक्त करके शांति प्रदान करके ईश्वराभिमुख कर सके तो इस दृष्टि से अवश्य सफल रहे हो। परंतु एक बात ध्यान रखो, तुम औषधि से दर्द को अवश्य मिटा सकते हो, परंतु मृत्यु को नहीं रोक सकते। अब मुझे ध्यान आया कि सभी बातों का पूर्व ज्ञान माधवानंद जी को था ही, इसीलिए उन्होंने मुझे शीघ्रता से वापस आने की बात कही थी। उनका मेरे साथ न आने का कारण भी यही था। साथ ही यह भी समझ आया कि स्वयं सब जानते हुए भी रोहित के उपचार के लिए मुझे भेजा, इसलिए कि मुझे ठोकर लगे, मेरी भूल मुझे समझ में आई और साधक के जीवन में समता का मूल्य आत्मसात हो। मेरा अहम प्रलोभन नष्ट हो जाए और साधना के लिए अवरोध दूर हो और मेरा आध्यात्मिक साधना मार्ग प्रशस्त हो। मैं अहोभाव का अनुभव कर रहा था। एक साधक के लिए, योगी के लिए भी सिद्धियां मनुष्य की विष्ठा से भी निम्नतर हैं। पूज्य रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्धों ने भी सिद्धियों को तुच्छ माना है। अद्भुतानंद जी के पतन का कारण सिद्धियां ही थीं। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिद्धि स्वरूप एक औषधि ऋण स्वीकार भार रूप और पतन के कारण रूप प्राप्त हुई थी और माधवानंद जी की कृपा और दीर्घ दृष्टि पूर्वक आयोजन के द्वारा मैं पतन के गर्त में गिरने से बच गया। अब मेरी अंतर्दृष्टि खुल चुकी थी। अहोभाव से मैं माधवानंद जी की वंदना करने लगा। मैंने कहा, ये बहुत बड़ी और भयंकर भूल थी। आप मुझे सत्य मार्ग पर लेकर आए। आपकी बहुत कृपा है। नहीं, कृपा नहीं है, मुझे बीच में रोकते हुए बोले, तुम्हारे मुझ पर किए गए ऋण का प्रतिभाव मात्र। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर रावल जी ने पिछले जन्म में माधवानंद जी के साथ
क्या ऐसा कार्य किया था जिसके कारण माधवानंद जी पर उनका ऋण चढ़ा हुआ था। इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा तथा अन्य कुछ घटनाएं आगे जो घटित होने वाली हैं उनका भी हम वर्णन करेंगे। तो कृपया कर बने रहें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप अगला भाग देखना चाहते हैं।